In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 93. Before I start this video lesson, I would like to say a short thing. मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि ये जो ज़िंदगी है यानी लाइफ है, लाइफ इज़ अ रियल ड्रामा, इट्स नॉट अ रिहर्सल. यानी रिहर्सल में तो ये होता है अगर कोई गलती हो जाए तो फाइनल परफॉर्मेंस में उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं, दुरुस्त कर लेते हैं. लेकिन इस ज़िंदगी में हमसे जो गलती सरज़द हो गई वो हो गई. इसीलिए कहते हैं कि लुक बिफोर यू लीप, यानी कदम उठाने से पहले देख लें कि आपका कदम कहाँ पड़ रहा है. इन द सेम वे थिंक बिफोर यू स्पीक या वे बिफोर यू से, पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो. तो कीप इन माइंड, समझदार या अक्लमंद वो शख्स होता है जो पहले सोचता है फिर बोलता है, लेकिन वो शख्स बेवकूफ़ होता है जो पहले बोलता है और बाद में सोचता है कि मैंने सही बोला या गलत बोला. तो इसलिए वे बिफोर यू से, और ये वे वो है WEIGH, यानी पहले वज़न कर लें, तोल लें, वे बिफोर यू से. तो इसलिए सोच समझ कर बात करें. ये लाइफ जो है ये रियल ड्रामा है, इट्स नॉट अ रिहर्सल. आइए अब हम वीडियो लेसन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस हैं. मसलन मुझे क्या पता था कि वो मुझे पसंद करता है. इट मीन्स कि मुझे पता नहीं था कि वो मुझे पसंद करता है. अच्छा, इन वीडियो लेसन्स के अंदर मैंने एक और माइंड बना लिया है कि मैं हर रोज़ हर वीडियो लेसन के अंदर ट्रांसलेशन का एक एक करके ना टिप्स आपको देता चलूं. और जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आई होप दे विल गेट द टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन एवरी डे. उनको हर रोज़ ट्रांसलेशन के टिप्स मिलते रहेंगे. और वैसे भी मेरा ख्याल ये है कि इल्म के लिए 10 मिनट निकाल लेने में कोई हर्ज नहीं होता, बल्कि इट्स अ गुड थिंग कि आप 5, 10, 15 मिनट सुकून के साथ इसको सुने और इन्जॉय करें. और अगर कोई बात आपको ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं. इंशाल्लाह सून यू विल गेट द आंसर्स, आपको जवाब भी मिलेंगे. अच्छा, इसी तरह मुझे क्या पता था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है. इट मीन्स कि मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है. या मुझे क्या पता था कि वो मुझे भूल गया है. भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मुझे भूल गया है. या मुझे क्या पता था कि वो अचानक आ जाएगा. इट मीन्स मुझे पता नहीं था. तो हमने चूंकि टाइम की भी किल्लत होती है, हमने लिमिटेड टाइम में काम करना होता है. ये बात एक दफ़ा क्लियर कर दी है कि ये तमाम सेंटेंसेस जो है यानी क्या की जगह हम नहीं का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, जो ट्रांसलेशन का पहला आज मैं टिप देने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस. आप सेंस ऑफ द सेंटेंस मुकम्मल समझ लें, पहले अच्छी तरह समझें, फिर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें. यानी विदाउट ट्राइंग अंडरस्टैंडिंग द सेंस, हम सेंस को समझे बगैर ट्रांसलेशन का काम कभी भी ना करें. यानी जुमले को उस वक्त तक ट्रांसलेट ना करें जब तक आपको सेंस क्लियर नहीं होती. आइए अब हम इसकी पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं. क्या पता था, यानी मुझे क्या पता था या मुझे पता नहीं था. लिटिल डिड आई नो. अच्छा, यहाँ मैं एक छोटा सा पॉइंट और भी क्लियर करता चलूँ. ये जो लिटिल का लफ्ज़ है, लिटिल, ये बजाते खुद नेगेटिव सेंस देता है. यानी अगर खाली लिटिल आ जाए, देखिए अ लिटिल का मतलब कुछ होता है, द लिटिल का मतलब थोड़ा मगर सारे का सारा. लेकिन खाली जब लिटिल होता है इसके साथ आर्टिकल कोई नहीं लगा होता है. आर्टिकल 3 ही है इंग्लिश में, ए एंड द, उनमें से कोई भी इसके साथ नहीं. खाली लिटिल है, इट मीन्स इट गिव्स नेगेटिव सेंस, ये नेगेटिव सेंस देता है. और लिटिल डिड आई नो, यानी डिड जो है पास्ट टेंस के लिए हम ये यूज़ किया, और डिड के बाद आगे वर्ब की यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो इस्तेमाल किया है. लिटिल डिड आई नो. अच्छा, आपने एक फ्रेज सुना होगा कि सीक्वेंस ऑफ टेंस क्या होता है. अच्छा, सीक्वेंस ऑफ टेंस भी ये होता है कि पास्ट फॉलोज फास्ट. कीप इन माइंड कि अगर सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस यानी पहला हिस्सा अगर पास्ट में होगा तो बाकी सारा जुमला भी पास्ट में होगा, सिवाय इसके अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ जाए. यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं कि वहाँ रूल अप्लाई नहीं होता, बट जनरली पास्ट फॉलोज फास्ट. ये कीप इन माइंड. तो दूसरे हिस्से में हमने सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब ओपन रखा है. यानी वर्ब ओपन रखने का मकसद ये नहीं कि यहाँ वर्ब की कोई फॉर्म और इस्तेमाल करेंगे, चूंकि डिड की वजह से आप इसको पास्ट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में चूंकि डिड आ गया, इसलिए सेकंड पार्ट के अंदर भी आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है या पास्ट टेंस. ये आप अभी हम एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह से सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाते हैं, यानी पास्ट टेंस कैसे यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स.
मुझे क्या पता था कि वो मुझे पसंद करता है, यानी मुझे पता नहीं था कि वो मुझे पसंद करता है. लिटिल डिड आई नो ही लाइक्ड मी. लिटिल डिड आई नो ही लाइक्ड मी. मुझे क्या पता था कि वो वाकई बीमार है, यानी मुझे पता नहीं था कि वो वाकई बीमार है. लिटिल डिड आई नो ही वॉज रियली सिक. अच्छा, सिक होता है ये जो हम टेम्परेरीली बीमार होते हैं. इल जो होता है ना, वो सीरियस जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसके लिए हम इल यूज़ करते हैं. सिक जो है ये जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, हल्की सी बीमारी होगी, दिन में शाम तक ठीक हो गया, दैट इज़ कॉल्ड सिक. तो लिटिल डिड आई नो ही वॉज रियली सिक. मुझे क्या पता था कि वो मुझे भूल गया है, यानी मुझे पता नहीं था कि वो मुझे भूल गया है. अच्छा, ये जो मुझे पता नहीं था, ये मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर लिया है. तो मेरा ख्याल में टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मैं हर सेंटेंस के साथ नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि मुझे क्या पता था कि वो मुझे भूल गया है, इसी को हम ट्रांसलेट करते चले जाएंगे. लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि हम क्या की जगह नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये नहीं की सेंस देता है. लिटिल डिड आई नो ही हैड फॉरगॉटन मी. अब देखें, लिटिल डिड आई नो ही हैड फॉरगॉटन, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की हुई है. लिटिल डिड आई नो ही हैड फॉरगॉटन मी. मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है. अच्छा, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आगे यानी दूसरे से में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. लिटिल डिड आई नो ही वाज लाइंग. लिटिल डिड आई नो ही वाज लाइंग. देखिए, यानी डिड की वजह से आगे हम आगे ही इज लाइंग नहीं कह सकते, ही वाज लाइंग. पास्ट फॉलोज पास्ट. मुझे क्या पता था कि वो वहां होगा. अब देखिए, वहां होगा, इट लुक्स लाइक फ्यूचर, ऐसे कि भाई, लेकिन चूंकि पास्ट की बात हो रही है ना, इसलिए वहां सिंपल फ्यूचर नहीं लगा सकते. लिटिल डिड आई नो ही वुड बी देयर. विल का पास्ट वुड होता है, और वुड के बाद हमने भी फर्स्ट फॉर्म यूज की है. लिटिल डिड आई नो ही वुड बी देयर. मुझे क्या पता था कि वो ये सब करेगा, यानी देखिए वो सब करेगा. तो ये बात मैं 2-3 दफ़ा ये भी कह दी है कि डिड की वजह से आगे हम पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं. पास्ट फॉलोज पास्ट इज द रूल ऑफ ग्रामर. लिटिल डिड आई नो ही वुड डू ऑल दिस. लिटिल डिड आई नो ही वुड डू ऑल दिस. मुझे क्या पता था कि वो जल्द वापस आएगा. यानी देखिए, उर्दू के सेंस में और इंग्लिश में चेंज होता है, फ़र्क होता है. यानी बज़ाहिर ऐसे लगता है वो वापस आएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन मुझे क्या पता था, अगर जुमले का पहला हिस्सा पास्ट में हो तो आगे इंग्लिश में मैंने पास्ट में ले जाना होता है. लिटिल डिड आई नो ही वुड रिटर्न सून. लिटिल डिड आई नो ही वुड रिटर्न सून. मुझे क्या पता था कि वो जल्द शादी करेगा. लिटिल डिड आई नो ही वुड गेट मैरिड सून. लिटिल डिड आई नो ही वुड गेट मैरिड सून. अब देखिए, ही वुड गेट मैरिड, तो वुड इस्तेमाल किया है डिड की वजह से, और इसको पास्ट फॉलोज पास्ट का रूल अप्लाई किया है. मुझे क्या पता था कि वो आज आएगा. लिटिल डिड आई नो ही वुड कम टुडे. लिटिल डिड आई नो ही वुड कम टुडे. यानी हमने डिड की वजह से वुड इस्तेमाल कर लिया और आज की बात की कि अब वो आज शख्स आया है. मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा. मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी चला जाएगा, यानी मुझे पता नहीं था. तो लिटिल डिड आई नो ही वुड लीव सो सून. लिटिल डिड आई नो ही वुड लीव सो सून. मुझे क्या पता था कि वो मुझसे मिलने को बेचैन है, यानी मुझे पता नहीं था. तो लिटिल डिड आई नो ही वॉज ईगर टू मीट मी. लिटिल डिड आई नो ही वॉज ईगर टू मीट मी. ईगर होता पुरजोश होना, बेचैन होना, बहुत ज़्यादा शौक होना. लिटिल डिड आई नो ही वॉज ईगर टू मीट मी. मुझे क्या पता था कि वो मेरी बात सुन रहा है. लिटिल डिड आई नो ही वॉज लिसनिंग टू मी. यानी मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बातें सुन रहा है या मेरी बात को सुन रहा है. तो लिटिल डिड आई नो ही वॉज लिसनिंग टू मी. मुझे क्या पता था कि वो मुझसे मिलना चाहता है. लिटिल डिड आई नो ही वांटेड टू मीट मी. लिटिल डिड आई नो ही वांटेड टू मीट मी. मुझे क्या पता था कि वो इतना खुश है. लिटिल डिड आई नो ही वॉज सो हैप्पी. लिटिल डिड आई नो ही वॉज सो हैप्पी. मुझे क्या पता था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, यानी मुझे नहीं पता था. तो लिटिल डिड आई नो ही लव्ड मी सो मच. लिटिल डिड आई नो ही लव्ड मी सो मच. मुझे क्या पता था कि वो मुझे भूल जाएंगे. लिटिल डिड आई नो दे वुड फॉरगेट मी. लिटिल डिड आई नो दे वुड फॉरगेट मी. मुझे क्या पता था कि वो मुझे हैरान करेगा. लिटिल डिड आई नो ही वुड सरप्राइज मी. लिटिल डिड आई नो ही वुड सरप्राइज मी. मुझे क्या पता था कि वो अचानक आ जाएगा. लिटिल डिड आई नो ही वुड कम सडनली.
Little did I know he would come suddenly. مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ سب کرے گا. Little did I know he would do all this. Little did I know he would do all this. So you must have noted then in all these sentences, یہ میں نے شروع میں very clearly بتا دیا کہ ہم نے little کیوں یوز کیا ہے. little جو ہے بذات خود نیگیٹو سینس دیتا ہے, اور اس کے بعد did پاسٹ ٹینس کے لیے, اور ویسے اگر ہم چاہیں تو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یعنی ڈیڈ کی جگہ ڈو یا ول لگا سکتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ یوزڈ, استعمال نہیں ہوتے, اس لیے میں نے استعمال ہی نہیں کیے. لیکن گرامیٹیکل تو وہ کریکٹ ہیں, لیکن ان اسپوکن لینگویج ان کو استعمال کیا نہیں جاتا, اس لیے میں نے اس طرح کے کوئی جملے نہیں بنائے. تو پاسٹ فالوز پاسٹ کا رول اپلائی کرتے ہوئے ڈیڈ کی وجہ سے آگے ہم نے سبجیکٹ کے بعد جو بھی آیا اس کے بعد ہم نے پاسٹ ٹینس ہی یوز کیا ہوا ہے. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.